द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, इसको आपको एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में और मीटर में। तो मीटर में तो आप फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं पहले आपको ये वाला पार्ट करके दिखा दूं। पहला पार्ट है आपका ये, जैसे सेकंड पार्ट हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 5800 एंगस्ट्रॉम है ये पार्ट बी। आपको 5800 एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करने बोला गया है? मीटर में। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर होता है ना? तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर, तो इतने एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 5800 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू द पावर -10। तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं 58 इंटू, यहां से 2 जीरो है और ये 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -8। ये आ गया बच्चों मीटर में, है ना? दूसरा टारगेट हमारा क्या है? हमें चेंज करना है किसमें? नैनोमीटर में। अब देखिए, जैसे आपको ये पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर, तो हम डायरेक्टली यहां पे वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कहीं से कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, तब तो हम फटाफट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपके रहते हैं वैल्यू यूनिट्स जिसका कन्वर्जन फैक्टर आपको पता नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। सबसे पहला काम आप क्या करिए, ये मैं हटा देता हूं, आप इसको फ्रीज करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, ये अगर हमें कहीं से पता चल गया तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली कि 1 एंगस्ट्रॉम में इतना नैनोमीटर, तो 5800 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना हो बच्चों, आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में आपको चाहे कोई सा भी यूनिट मिल जाए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर, नैनो के लिए हम स्मॉल ए यूज करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 नैनो, नैनो इज अ प्रीफिक्स जो हम मीटर के आगे, ग्राम के आगे, सेकंड के आगे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर -9, ये नैनो का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -9, और मीटर है तो मीटर लिख दिया। अगर ग्राम रहता तो ग्राम लिखते हैं, सेकंड रहता तो सेकंड लिखते हैं। अब देखिए यहां से मीटर मीटर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या आ गया? देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -10, और ये 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 9। अब ये बेस देखिए सेम है, तो पावर विल बी एडेड। तो 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या आ गया? 10 टू द पावर -1। अब देखिए यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। बस यही हमारा काम था। एक बार हमें कन्वर्जन फैक्टर पता चल गया तो आगे का काम हम कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में इतना नैनोमीटर है, तो 5800 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू, मतलब 5800। अब ये किस में आ चुका है बच्चों? ये आ चुका है नैनोमीटर में। तो आपको यहां से 10 टू द पावर -1 दिख रहा होगा। ये 10 टू द पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10। तो ये 5800 नैनोमीटर, मतलब फाइनली आपका आंसर आ गया 580 नैनोमीटर, है ना? तो इट इज क्वाइट सिंपल, आप किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन